Hello student, I am Amit. This is the third video of your chapter square and square root, and in this video we are going to solve exercise 3.2. So here we have a question number 1. What could be the possible digit at the unit place in the square root of each of the following numbers? आपके पास कई सारे नंबर है. Here you have a lot of number. आपसे ये कह रहा है कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लें या इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा. तो आप एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द स्क्वायर, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इफ वी स्क्वायर एनी नंबर. लास्ट इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था. तो इसका जस्ट ऑपोजिट तरीके से हम देखेंगे. अगर इसके पीछे 6 आ रहा है, अगर लास्ट यूनिट डिजिट अगर 6 है, तो इट मस्ट बी अ स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग अ यूनिट डिजिट 4 or 6. ओके, इट मस्ट बी अ स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग अ यूनिट डिजिट 4 or 6. तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे इट मे बी 4 or 6. ओके, सिमिलरली 2, 9, 1, 6. So here we have same 2 digit what we have in first part 4 and 6. ओके, क्लियर होगा ना. क्या है कि जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट 4 या उसकी यूनिट डिजिट अगर 6 आ रही है तो इट मस्ट बी अ नंबर हैविंग अ यूनिट डिजिट 4 or 6. सो आप यहाँ पे लिखोगे इट मे बी 4 or 6. सी 6, 5, 6, 1. तो इट मे बी 1 or 9. इट मे बी 1 or 9. ये 1 होगी या 9 होगी. डी 1, 1, 6, 6, 4. तो इट मे बी 2 or 8. इट मे बी 2 or 8. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना. अगर आपकी यूनिट डिजिट 4 है, अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर हुई होगी, और अगर ये किसी का स्क्वायर हुई होगी और इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो इसका मतलब वो जो नंबर जिसका स्क्वायर करने पे ये वैल्यू आई है उसके एंड में या फिर 8 होगा या फिर 2 होगा. ठीक है, ये अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आप देखोगे तो आपको वहाँ से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, या फर्स्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो, इसी चैप्टर के क्लियर हो जाएगा. सिमिलरली ई पार्ट 7, 5, 6, 9. सो लास्ट डिजिट अगर ये इसका स्क्वायर रूट ले मीन्स इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, बट द नंबर मस्ट बी एंड विद आर नंबर हैविंग अ यूनिट डिजिट 3 or 7. सो आप यहाँ पे लिखोगे इट मे बी 3 or 7. क्लियर. विच अमंग द फॉलोइंग नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. हियर यू हैव अ 5 नंबर. अब आपको ये पॉइंट आउट करना है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो आपको सिंपल सा लॉजिक यूज करना है. जैसे मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो या स्क्वायर रूट लेते हैं या किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसके एंड में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा. ये चीज आप ध्यान रखिएगा. 2, 3 और 7 एंड में नहीं आता अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें. तो अगर 81 परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का तो इसके एंड में 1 है, तो इट मे बी, ये हो सकता है, बिल्कुल है भी 9 का स्क्वायर 81. 132, तो जैसे मैंने बताया 132 किसी का स्क्वायर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो आपके एंड में यानी यूनिट डिजिट ना 2 होनी चाहिए, ना 3 होनी चाहिए, ना 7. 2, 3, 7 कभी भी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो आपको ये 3 नंबर कभी भी नहीं पीछे मिलेंगे. एक चीज आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे. तो वही चीज यहाँ पर है. 529 है, 7056. बस आपको यही 3 नंबर पॉइंट आउट करने कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 3 नंबर नहीं आएंगे. तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपके 5 नंबर इसने दे रखे हैं, आउट ऑफ 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर में ACDE होगा एक्सेप्ट B, बिकॉज हियर वी हैव 2 एज यूनिट डिजिट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, now question number 3. find the square root of the following by the method of repeated subtraction. हमको स्क्वायर रूट निकालना है कुछ नंबर्स का, लेकिन किस मेथड से? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से. तो हियर वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन 81. तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड देखेंगे क्या है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीटेडली सब्सट्रैक्टेड 1, 3, 5, 7 एज फॉलोज. जब भी किसी भी नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से, तो हमें उस नंबर को सक्सेसिव ऑड नंबर से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1.
तो फर्स्ट स्टेप में 81 से 1 को ऑड नंबर्स आप यूज करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 81 माइनस 1 वी गेट 80। सेकेंड स्टेप में जो आपका आया है उसमें से उसके बाद का ऑड नंबर 80 माइनस 3 77। फिर जो आपका आया थर्ड स्टेप में 70, जो आपका आया सेकंड स्टेप में 77, वो आप थर्ड स्टेप में यूज करोगे 77, और उसके आगे के ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे 5 वी गेट 72। फोर्थ स्टेप में आप 72 यूज करोगे और इसके आगे का ऑड नंबर लोगे 7। सक्सेसिव लेना है, कंटिन्यूअसली ऑड नंबर को लेना है आपको, सक्सेसिव ऑड नंबर को लेना है 65। फिर 65 माइनस 9 जो आपका आ रहा है उस वो यूज करोगे और सक्सेसिव ऑड नंबर को सेलेक्ट करते चलोगे। 56, फिर 56 आया, आप यहाँ 56 यूज किया और 9 के बाद सक्सेसिव ऑड नंबर 11, तो 56 माइनस 11 वी गेट 45। फिर 45 माइनस 13, 45 है, 45 सक्सेसिव ऑड नंबर क्या होगा 13, तो माइनस क्या 32। एट्थ स्टेप में 32 माइनस 15, सक्सेसिव ऑड नंबर इसके बाद 15, और 32 यहाँ से रिजल्ट मिला था वो मैंने 17। नाइन्थ स्टेप में 17 यहाँ से मिला और सक्सेसिव ऑड नंबर क्या होगा इसके बाद 17, 17 माइनस 17 0। तो आप ऐसे ही करोगे, आप स्टार्ट जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट लेना है वहां से आप उस नंबर को लिखोगे और 1 बाय 1 सक्सेसिव ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करते चलोगे जो आपका रिजल्ट आता जा रहा है एक एक स्टेप वाइज। तो इस तरीके से आपको करना, तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। तो फ्रॉम 81 we have subtracted successive odd number starting from 1 and obtained 0 at the 9th step। 81 से हमने सक्सेसिव ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था फ्रॉम 1 से, और मुझे 0 9th स्टेप में मिला। कितने स्टेप में मिला आप यहाँ देखो, 9th स्टेप में आपको 0 मिला। तो आप इस तरीके से देयरफॉर रूट 81 इक्वल्स टू 9, जिस स्टेप में मिला है आपको वही आंसर हो जाएगा। तो रूट 81 इक्वल्स टू 9। सेकेंड मैथड देखिए आप, इसका सेकेंड पार्ट देखिए 144 का, इसी तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय रिपीटेडली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 135 एज फॉलोज। तो आप 144 में से फर्स्ट 1 माइनस करोगे, जो आएगा रिजल्ट उसमें से 3 माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 5 माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 7 माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा 9 माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा 11 माइनस करोगे। सक्सेसिव ऑड नंबर आप माइनस करते जाओगे जो जो रिजल्ट आता जा रहा है, और आप तब तक ये प्रोसेस करते जाओगे जब तक आपका 0 नहीं आ जाएगा। तो ऐसे मैंने सारे प्रोसेस में करते हैं। 95 में 15 माइनस किया, फिर इस तरीके से जो रिजल्ट आया उसमें 17 माइनस किया, रिजल्ट आया उसमें 19, जो रिजल्ट आया 21, फिर फाइनली हमारे पास 23 आया था। 23 में इसका सक्सेसिव ऑड नंबर इसके बाद क्या होगा 23 माइनस 23 वी गेट 0। सो फ्रॉम 1, तो कितने स्टेप में हमें ये मिला 0, 12 स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए आप आंसर 12 आया। तो फ्रॉम 144 वी हैव सब्सट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑब्टेन 0 एट द 12th स्टेप। 12th स्टेप पे हमको 144 का स्क्वायर रूट, मतलब 12th स्टेप में हमें 0 मिला, तो हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 144 इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड 324 and 729 will be your homework. Okay, now before we are going to start at question number 4, first of all you have to know about prime number. We have already discussed, actually you have already learned it in the previous classes. What is prime number? Number having number only have 2 factors, नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे 2 है, 2 के 2 फैक्टर, एक 1 एक 2, 3 के 1 and 3, 5 1 and 5, 7 1 and 7, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। सो आपको फाइंड द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यानी कि आपको जो इनका प्रोडक्ट लिखना है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। सो 121 आप क्या करोगे, 121 आप देखोगे 121 किसी से कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट 11 से कैंसिल होगा। सो 11 से कैंसिल करने के बाद वी हैव 11 कैंसिल 11 वी गेट 1। तो रूट 121 इक्वल्स टू अंडर रूट 11 क्रॉस 11, और रूट में 2 पेयर्स में 1 बाहर आता है तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो वो रूट 121 इक्वल्स टू 11। सिमिलरली 361, सो आप 361 को करने चलोगे तो आपको देखोगे 2 यूज करोगे, 3 यूज करोगे, 5 यूज करोगे, 7 किसी से कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट 19 से कैंसिल होगा। तो 19 कैंसिल 361 वी गेट 19 एंड 19 कैंसिल 19 वी गेट 1। सो अंडर रूट 361 इक्वल्स टू अंडर रूट 19 क्रॉस 19 इक्वल्स टू 19। रूट 361 को हम 19 क्रॉस 19 लिख सकते हैं, और 2 पेयर्स में 1 पेयर बाहर आता है रूट के, ये आपको पता है। तो रूट 61 किसके इक्वल हो जाएगा 19 के। क्लियर। थर्ड पार्ट 900, सो 900 को कैसे लिख सकते हैं, 900 2 यूज किया, 452 225 3 75 3 25 5 5 5 1। सो रूट 900 इक्वल्स टू रूट 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। पेयरिंग करेंगे, 1 पेयर
एक पेयर में 1 2 बाहर आएगा, 3 के एक पेयर में 1 3 रूट के बाहर आएगा, और 5 के एक पेयर में 5 एक बार आएगा. तो 2 क्रॉस 3 6, 6 क्रॉस 5 वी गेट 30. So under root 900 equals to 30. Okay. Now 1764 same process use करेंगे. 2 8 8 2 2 4 4 1 3 1 4 7 3 1 49 7 7 7 1. Okay. So 1764 can be written as under root 2 cross 2 cross 3 cross 3 cross 7 cross 7. So out of 2 we have 1, out of 2 we have 1 3, out of 2 7 we have 1 7. So 2 cross 3 cross 7 we get 42. So under root 1764 equals to 42. E and F will be your homework, and we will solve question number 5 and onwards question in the next video. Thank you.